क्यूआर कोड इतनी जानकारी कैसे स्टोर करता है? दोस्तों, दुकान पर समोसा खाना हो, किसी वेबसाइट पर जाना हो या वाईफाई कनेक्ट करना हो, हम बस अपना फोन निकालते हैं, इस अजीब से दिखने वाले डिब्बे को स्कैन करते हैं और पलक झपकते ही काम हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस छोटे से काले और सफेद डॉट्स के जाल में आपका नाम, बैंक अकाउंट, वेबसाइट का लिंक और न जाने कितनी जानकारी कैसे छुपी होती है? जहां पुराना बारकोड सिर्फ कुछ नंबर्स स्टोर कर पाता था, वहीं यह क्यूआर कोड पूरी की पूरी कहानी अपने अंदर कैसे समेट लेता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, अगर यह थोड़ा फट जाए या इस पर कोई दाग लग जाए, तब भी यह बिल्कुल सही स्कैन कैसे हो जाता है। आज के वीडियो में हम इस जादुई स्क्वायर के पीछे के कमाल के विज्ञान को डिकोड करेंगे। तो चलिए इस डिजिटल रहस्य को अनलॉक करते हैं। बारकोड की विफलता और क्यूआर कोड का जन्म कैसे हुआ? दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1974 में जापान की एक कंपनी डेंसो वेव से। उस समय सामान को ट्रैक करने के लिए सुपरमार्केट्स में पारंपरिक बारकोड का इस्तेमाल होता था, लेकिन बारकोड के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। वो सिर्फ एक दिशा में यानी वन डायमेंशनल डेटा स्टोर करता था, यानी सिर्फ बाएं से दाएं। इस वजह से उसमें मुश्किल से 20 से 25 कैरेक्टर्स ही स्टोर हो पाते थे। जब जापानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अपनी गाड़ियों के हजारों पार्ट्स को ट्रैक करना पड़ा, तो बारकोड छोटे पड़ने लगे। तब मासाहिरो हारा नाम के एक इंजीनियर ने इस समस्या को हल करने का जिम्मा उठाया। उन्होंने एक ऐसा कोड बनाने की सोची जो सिर्फ बाएं से दाएं ही नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे भी, यानी 2 डायमेंशनल डेटा स्टोर कर सके। और इस तरह जन्म हुआ क्यूआर कोड का, जिसका फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्यूआर कोड की एनाटॉमी, यानी यह काम कैसे करता है। पहली नजर में क्यूआर कोड एक रैंडम भूल भुलैया जैसा दिखता है, लेकिन असल में इसके अंदर एक बेहद सटीक और खूबसूरत आर्किटेक्चर है। आइए इसे समझते हैं। पहला, द बिग स्क्वायर्स, यानी फाइंडिंग पैटर्न्स। क्यूआर कोड के 3 कोनों पर आपको 3 बड़े बड़े चौकोर डिब्बे दिखाई देते हैं। इन्हें पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न्स कहते हैं। इनका काम आपके फोन के कैमरे को यह बताना है कि कोड सीधा है या उल्टा। आप अपने फोन को तिरछा, उल्टा या किसी भी एंगल से पकड़ें, इन 3 डिब्बों की वजह से कैमरा तुरंत समझ जाता है कि कोड की सही दिशा कौन सी है। दूसरा, द स्मॉल स्क्वायर, यानी अलाइनमेंट पैटर्न। नीचे के चौथे कोने के पास एक छोटा सा डिब्बा होता है। ये तब काम आता है जब क्यूआर कोड किसी मुड़ी हुई सतह, जैसे किसी बोतल या मुड़े हुए कागज पर हो। यह कैमरे को कोड के डिस्टॉर्शन, यानी टेढ़ेपन को ठीक करने में मदद करता है। तीसरा, द टाइमिंग पैटर्न, यानी दी जेब्रा लाइंस। इन बड़े डिब्बों को जोड़ने वाली कुछ काली सफेद बारीक लाइनें होती हैं। ये स्कैनर को बताती हैं कि कोड का ग्रिड, यानी जाल कितना बड़ा है और डॉट्स की दूरी कितनी है। चौथा, द क्वाइट जोन, क्यूआर कोड के चारों तरफ की खाली सफेद बाउंड्री। यह स्कैनर को बताती है कि बॉस, बाहर का कचरा छोड़ो, असली माल इसके अंदर है। अब बात करते हैं उन हजारों छोटे काले और सफेद डॉट्स की, जिन्हें मॉड्यूल्स कहा जाता है। कंप्यूटर की भाषा में सफेद डॉट का मतलब होता है 0 और काले डॉट का मतलब होता है 1। जब ये लाखों 0 और 1 एक खास पैटर्न में मिलते हैं, तो यह बाइनरी डेटा में बदल जाते हैं। रीहैश और जादू, रीड सोलोमन एरर करेक्शन क्या है? अगर क्यूआर कोड का कोई हिस्सा फट जाए, गंदा हो जाए या उस पर चाय गिर जाए, तो भी यह स्कैन कैसे हो जाता है? इसके पीछे मैथमेटिक्स का एक गजब का फॉर्मूला काम करता है, जिसे रीड सोलोमन एरर करेक्शन कहते हैं। ये वही टेक्नोलॉजी है जो स्पेसक्राफ्ट से धरती पर डेटा भेजने के लिए इस्तेमाल होती है। जब एक क्यूआर कोड बनाया जाता है, तो उसमें आपकी जानकारी, जैसे आपकी यूपीआई आईडी को सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि एक खास एल्गोरिदम के जरिए कई बार बैकअप के रूप में दोहराकर अलग अलग हिस्सों में छुपा दिया जाता है। साइंटिफिक फैक्ट, क्यूआर कोड के 4 एरर करेक्शन लेवल्स होते हैं, L, M, Q, H। इसके सबसे ऊंचे लेवल पर अगर आपका क्यूआर कोड 30% तक डैमेज या फट भी जाए, तो भी आपका फोन गायब हुए डेटा को खुद ब खुद कैलकुलेट करके रिकवर कर लेता है और कोड बिल्कुल सही काम करता है। इसी वजह से कंपनियां क्यूआर कोड के बीच में अपना लोगो भी आसानी से फिट कर देती हैं। वायरल और सेफ्टी टिप क्या है? लेकिन रुकिए, जहां इतनी सुविधा है, वहां एक छुपा हुआ खतरा भी है। इसे कहते हैं क्विशिंग, यानी क्यूआर फिशिंग। चूंकि हम इंसानी आंखों से इन काले सफेद डॉट्स को पढ़कर यह नहीं जान सकते कि इसके अंदर कौन सा लिंक छुपा है,
स्कैमर्स असली क्यूआर कोड के ऊपर अपना नकली क्यूआर कोड चिपका देते हैं। जैसे ही आप स्कैन करते हैं, आप किसी फेक वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं और आपका अकाउंट खाली हो सकता है। इसलिए अगली बार जब भी कोई अनजान क्यूआर कोड स्कैन करे, तो पेमेंट करने या लिंक ओपन करने से पहले स्क्रीन पर आने वाले नाम और यूआरएल को ध्यान से जरूर चेक करें। तो दोस्तों, अगली बार जब आप दुकान पर स्कैन करें, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ पैसे ट्रांसफर नहीं कर रहे, बल्कि 90 के दशक की जापानी इंजीनियरिंग और स्पेस एज मैथमेटिक्स के एक बेजोड़ संगम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि वो भी क्विशिंग के स्कैम से बच सकें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी बिना सोचे समझे किसी अनजान क्यूआर कोड को स्कैन किया है? चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्कैनिंग, कीप लर्निंग। धन्यवाद।